हे माता, आपकी लहरों के आंचल में आए, अपनी लहरों के आंचल को फैलाओ और हमें मार्ग दिखाओ माता, मार्ग दिखाओ। जय हो यमुना मैया की। जय प्रभु नारायण। हे प्रभु रक्षा। प्रभु, आज धर्म को मार्ग भी मिल रहा है और आश्रय भी। संकट की आंखों में आंखें डाल समाधान मुस्कुरा रहा है। लगता है जैसे सारी सृष्टि, सारे देवता मिलकर इस बालक की रक्षा करने में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। माध्यम भले ही मैं हूं प्रभु, किंतु साधन तो आप ही हैं। जय हो प्रभु नारायण। कितना दिव्य और अद्भुत दृश्य है ये। नारायण के इस नए अवतार की हर श्वास के साथ सत्य जीवंत हो रहा है। धर्म का मार्ग प्रशस्त हो रहा है ताकि संसार को विश्वास हो कि जब जब कोई धर्म युद्ध के मार्ग पर आगे बढ़े तो उसका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकृति आ ही जाती है। वासुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए निकले तो अकेले ही थे, किंतु अब पूरी प्रकृति उनके साथ खड़ी है। एक और तो प्रकृति ने कंस को रोका हुआ है। और दूसरी ओर वासुदेव की ढाल बनकर उनके मार्ग को प्रशस्त कर रही है। ये संदेश है संसार के लिए कि प्रकृति
धर्म के आधार पर खड़ी है, जो कभी अधर्मी का साथ नहीं देती। इस घनघोर वर्षा में और मध्य रात्रि में भी पशु पक्षी और जीव जंतु नारायण की एक दिव्य झलक पाने के लिए ललायत हुए जा रहे हैं। प्रकृति का ये प्रपंच कंस को नहीं रोक सकता। कदाचित कंस की शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। ना मुझे कोई भ्रमित कर सकता है, ना कोई परास्त। हर समस्या का उपाय है मेरे पास। ना जाने अब कौन सी चाल चलेगा ये दुष्ट। इसके चाहने या करने से कुछ नहीं होगा देवराज, क्योंकि विधि का विधान और नियति का लेख लिखा जा चुका है। जिसे बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं देवराज। किंतु देवऋषि, ये नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता क्यों जा रहा है? हे यमुना मैया, अब तक इतना साथ दिया, ये जल का स्तर क्यों बढ़ा रही हो? किनारा पास है, थोड़ा साथ और दे दो मैया, अन्यथा एक माँ का विश्वास और पिता का साहस दोनों टूट जाएंगे। यमुना का ये बढ़ता जलस्तर कहीं कंस की कोई चाल तो नहीं? जल स्तर का यूं अनायास बढ़ना साधारण तो नहीं। इस बढ़ते जल स्तर में वासुदेव श्वास कैसे लेंगे? यदि बचाने वाला ही डूब गया तो नारायण के बाल स्वरूप का क्या होगा? अब आप सब समझे, ये थी प्रकृति की लीला। अब जब नारायण स्वयं आए हैं, तो यमुना मैया भी स्वयं को रोक नहीं पाई। और प्रकृति का यह प्यारा सा तांडव केवल प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए था। बोलो यमुना मैया की, नारायण के बाल स्वरूप की।
मैया ने दया दिखाई ही दी। धन्यवाद यमुना मैया, धन्यवाद। विपदा में तुम ही सहायक, वंदन तुम्हें है संकट निवारक। प्रेम का पाठ पढ़े जो मन से, छूटे सभी वो भगवत धन से। जय हो यमुना मैया की। करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। मुझे अचानक नींद आने लगी। हाँ मुझे लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। बस यशोदा, हिम्मत रखो, समय आ ही गया है। बलराम, बाबा, मुझे नींद आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग अचानक सो कैसे गए? आज 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 हाँ हाँ। नंद, कौन है वहां? कौन? वासुदेव भैया, हाँ, प्रणाम। वासुदेव भैया, चमत्कार हो गया भैया। आपका शुभ आगमन हुआ और इसने रोना बंद कर दिया। इसके जन्म के शुभ अवसर पर हमें प्रसन्नता और सुख का आशीष देने आए। तो वासुदेव भैया, हमने तो सुना था कि
उस दुष्ट कंस ने आपको और देवकी भाभी को बंदी बना लिया था, तो क्या उसने आपको मुक्त कर दिया? और आप अकेले? देवकी भाभी कहाँ है? और ये नन्हा सा बालक, ये कौन है? नंद, मेरे भाई, ये मेरा और देवकी का 8वां पुत्र है। ये वही दिव्य पुत्र है जिसके विषय में वो भविष्यवाणी हुई थी। जब से इसका जन्म हुआ है, निराशा से भरे हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि श्राप के कारण यमुना पार यहां गोकुल में वो कंस कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमारे इस पुत्र को अब तुम पालो नंद। विवश है तुम्हारा भाई, मेरी विनती मान लो। इस बालक को जीवन दान दे दो नंद, जीवन दान दे दो। आपने एकदम सही कहा था भैया, यह बालक दिव्य है। किंतु भैया, वो दुष्ट कंस अवश्य जानता होगा कि देवकी भाभी गर्भवती थी, और यदि उसने इस बालक को नहीं देखा तो क्या मार ही देगा ना? हम मार दे, कम से कम हम इस संतोष के साथ तो मरेंगे कि उस दुष्ट कंस का काल हमारा पुत्र तो सुरक्षित रहेगा। अच्छा नंद, अब इस बालक का जीवन और हमारी आस तुम्हारे साथ। अब मुझे आज्ञा दो नंद, और देव की मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वासुदेव भैया, यदि आपके पुत्र के जन्म के समय वहां पर चमत्कार हुए थे, आज बहुत से चमत्कार यहां भी हुए हैं भैया। मेरे यहां इस पुत्री का जन्म हुआ है, और भैया इसके जन्म के साथ ही यहां सब सो गए। ऐसा दृश्य तो उस समय कारागृह में भी हुआ था, जब इस बालक का जन्म हुआ था। संभवतः यह संकेत है ईश्वर का। यह ईश्वर का संकेत है कि आपके पुत्र के प्राण बचने चाहिए। और अचानक इन सब का सो जाना यह इंगित करता है कि इन दोनों बच्चों के जन्म का सत्य कोई ना जान पाए। भैया, आपके पुत्र के प्राण बचाने के लिए प्रकृति साक्षात
मेरी पुत्री के रूप में यहाँ आई है। भैया, इसका जन्म आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए ही हुआ है, ताकि आपके पुत्र के बदले मैं आपको अपनी पुत्री दे सकूं। मानव वो शक्ति जो अपने आत्मबल से कुछ भी पा सकता है। स्व और लक्ष्य की सीढ़ी चढ़ जीवन को नई दिशा देता है, सफलता का संसार पाता है। किंतु स्वप्न और लक्ष्य में एक गहरा अंतर है। स्वप्न देखने में परिश्रम नहीं लगता, वहीं लक्ष्य रूपी तरु को परिश्रम के जल से सींचा जाता है। स्वप्न देखने और लक्ष्य पाने का निश्चय कर अपनी उड़ान भरो और पाओ सफलता का सुंदर वैकुंठ।